तो उससे मैं काजी अनस अली आपके पास आ रहा हूं। काजी अनस अली साहब, मतलब कोई आए और बोल के चला जाए कि हिंदुत्व और ये हिंदू, ये डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये बीमारी है, कोई आके कह दे साहब कि ये तो महामारी है, ये बीमारी है, और हिंदू इसे हजम कर जाए, क्यों? यही बात अगर इस्लाम पर कोई कह दे तो आप कहेंगे साहब हमारे नबी की गुस्ताखी में क्या कह दिया गया? कई लोग आ जाएंगे सर कलम कर दो, तन से जुदा कर दो, क्यों? अनस अली जी, अनस अली जी कहां खो गए? आवाज नहीं जा रही है क्या? जी बोलिए, सवाल मेरा कहीं खोए हुए थे लग रहा है। अब आवाज आपकी आ नहीं रही थी, सवाल आपने जी। हिंदुत्व पर कोई भी आकर आवाज जा रही है, आवाज जा रही है तो प्लीज एक बार नोटिंग कर दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आ जाए। कुछ सोच रहे थे लगता, कुछ ख्यालों में थे आप। मैं फिर से दोहरा देता हूं बिल्कुल संक्षेप में। नहीं, हिंदू तो मलेरिया, डेंगू, हिंदू तो एक बीमारी। मेरी बात सुन लीजिए। जी। इस्लाम के बारे में कोई ये कह दे तो बर्दाश्त कर पाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना मैं महबूबा मुफ्ती के बयान को पसंद करता हूं, उनका बयान इस तरीके का नहीं है। अगर वो ये कह रही हैं कि हिंदुत्व एक बीमारी है, ये कहना मैं पहली बात कि महबूबा मुफ्ती ने क्या मतलब? किसी भी मजहब इस तरीके का नहीं है, कैसा क्या मतलब इसका? इस तरीके का मतलब नहीं है, क्या है इस तरीके नहीं है, क्या है? सही है क्या? बदतमीजी मत करिए, सीधा सीधा बोलिए, इधर या उधर। बिस्मिल्लाह अल्लाह रहीम के लिए नहीं बुलाएगा आपको यहां पर। एक चैनल को बिस्मिल्लाह के लिए नहीं बनाया गया। धरातल पे आइए। कौन है आप? क्या बोल रहे हैं? हिंदू को गाली देना है तो पाकिस्तान जाइए, सीरिया में जाइए। आप बकवास कर रहे हैं ऐसी। अरे आप किस बिस्मिल्लाह करने के लिए आए हो क्या पर चैनल पर? आप बात सुनिए पहले। अरे आप बात सुनिए मेरी। ये बिस्मिल्लाह क्या होता है यहाँ पर? अरे बिस्मिल्लाह क्या होता है? पहले बात सुनिए आप मेरी। चैनल पे बिस्मिल्लाह करने के लिए बुलाया गया आपको? अरे चैनल पे बिस्मिल्लाह करने के लिए बुलाया गया आपको? बात शुरू करूंगा, मैं इस्लामिक स्कॉलर हूं। अरे करूंगा ऐसे ही बात शुरू करूंगा। आपको सुनना हो तो सुनिए, नहीं तो मत सुनिए, आप चले जाइए यहाँ से। नहीं, मुझे बताइए कि आप मुझे बताइए, हिंदुत्व को बीमारी बताने वाले पर एक शब्द नहीं बोल सकते क्या आप? इधर उधर की बातें कर रहे हो। नहीं तो मैं बोल रहा हूं, आप सुनने का आप सबर तो रखिए, आप सुनिए तो। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए अनस अली जी। अरे मैंने सवाल सुन लिया ना तो जवाब दे दीजिए। हाँ बोलिए, इस्लाम बीमारी है या हिंदुत्व बीमारी है? बोलिए। आप बीमारी हैं, आप जैसे लोग बीमारी हैं, आप जैसी मानसिकता के लोग बीमारी हैं। इस देश के लिए किसी भी धर्म के अंदर कोई बीमारी, कोई धर्म, सारे धर्म अच्छे होते हैं, कोई धर्म बीमारी नहीं होता। मगर आपके जहन में जो नफरत भरी हुई है, आपके जहन में जो गंदगी भरी हुई है, वो बीमारी है इस मुल्क के लिए। नफरती कीड़े की नाली को बोलिए, हर ताकत, वो नफरती कीड़े की नाली को बोलिए। हिंदुत्व बीमारी नहीं है, बीमारी है इस मुल्क के लिए, तोड़ने वाला है, दुनिया की शांति के लिए, विकास के लिए। नफरत घोलने का काम आप जैसे लोग कर रहे हैं। इनको बोलिए, वो कुनन की गोली भेजिए जरा उनको। गंदगी फैला रहे हैं। अरे आइए आके देखिए आप हिंदुस्तान का क्या हाल कर दिया आप जैसे लोगों ने। दिमाग ठीक करें जरा अपना भी और उनका भी। अरे इस्लाम के नाम पर जिहादी अड्डे चला रहे हो तुम, इस्लाम के नाम पर आतंकवादी अड्डे चला रहे हो, गैंग चला रहे हो, और आपको शर्म नहीं आती? बदनाम करने का काम कर रहे हैं आप जैसे लोग, आप जैसे ढोंगी लोग बदनाम करने का काम कर रहे हो, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आपको सनातन को बदनाम कर रहे हैं आप जैसे लोग। सनातन ये नहीं है कि मारकाट करे, इस्लाम ये नहीं है कि मारकाट करे, मगर आप जैसे गंदी जहनियत के लोग इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। दुनिया के अंदर आतंकवाद के अड्डे आप हैं, तो कोई बात नहीं। गंदी जहनियत के मालिक आतंकवादी अड्डे चले तो कोई आप यहाँ शुरुआत की आपने डिबेट की इस्लाम की बुराई करने से, इस्लाम की धर्म की बुराई करना आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी धर्म नहीं है, चलेंगे आगे। अरे धर्म नहीं है ये, आप अपनी राजनीति का ये धर्म नहीं है, धर्म है। एक कदम आगे राजनीति में बढ़ सकते हैं आप अपनी गंदी। मैं अब दूसरे मेहमानों का रुख कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए हाजिर खान जी, आप जब एक तरफ कहते हैं कंट्री हमारी सेक्युलर है साहब, हमारी कंट्री जो है धर्मनिरपेक्ष है, यहां पर सभी धर्म, पंथ, मजहब सबका सम्मान है, तो ये बार बार
हिंदुत्व के नाम पर मतलब कुछ भी बोल देंगे चलेगा, ये सेकुलरिज्म है। ये कहा तो गलत कहा, और आप कह रहे हैं इस्लाम के बारे में आप कहिए। हिंदुस्तान हो या दुनिया हो, और हिंदुस्तान में रहने वाला चाहे सनातन मजहब हो, इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, कोई मजहब बुरा नहीं होता। इल्तिजा मुफ्ती जो है वो गलत बयानी कर रही है। अनस अली जी और विनोद बंसल साहब, एक सेकंड, मेरा सवाल हाजी खान से, हाजी खान कंटिन्यू बोलिए। बात यह है कि कोई भी मजहब हो, इस्लाम हो, सनातन हो, क्रिश्चियन हो, सरदार हो, जैन हो, बौद्ध, कोई मजहब नहीं बुरा होता। चैलेंज है, इल्तिजा मुफ्ती गलत बयानी कर रही है। तो बोलिए ना, मजम्मत कीजिए ना। अरे और कैसे मजम्मत चाह रहे हो भाई? हम उनकी बात को कंडेम करते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारे देश के माहौल को बनाने में हर देश के हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी बनती है, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, हर नेता की जिम्मेदारी बनती है, हर एडमिनिस्ट्रेशन हुक्मरानों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश की एकता अखंडता को बाकी रहे, भाईचारे को। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक सेकंड हाजी खान जी, एक सेकंड, हाजी खान साहब को और अनस अली को लाइएगा स्क्रीन पर। अभी हाजी खान ने कहा कि मैं, आपने कहा डंके की चोट पर मजम्मत कर रहे हैं, गलत बयानी है, गलत बयानी है। अनस अली साहब को ये बयान गलत नजर नहीं है। अनस अली कह रहे हैं क्या गलत कह दिया, दोनों को लाइएगा स्क्रीन पर। हाजी खान, अनस अली को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। किसी मजहब के बारे में नजर नहीं आ रही है। इस्लाम इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि किसी मजहब के बारे में आप 19 बात करें। इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि हर मजहब के साथ भाईचारे और मोहब्बत की बात करें। इसलिए नहीं है इस्लाम ने तो प्यार बेटा दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो लोग कूड़ा डालते थे, ओजली डालते थे, आप उनकी इरादत करने गए। हम इस मुल्क को तबाही की तरफ नहीं जाने देंगे। ये हिंदुस्तान के हिंदू हमारी भारत माँ को भारत माँ कहते हैं, और इस भारत माँ की दो आंखें हिंदू और मुसलमान, और उसको कोई भी काला करने की कोशिश करेगा, इल्तिजा मुफ्ती हो या कोई भी हो, हम उसको करेंगे। इन्होंने तो हिम्मत दिखा दी, इन्होंने तो हिम्मत दिखा दी है, कह रहे हैं गलत बयानी है। आपको इस बयान में क्या अच्छाई नजर आई साहब? आपको इस बयान में क्या अच्छाई नजर आई काजी अनस अली, जो आप कह रहे हैं क्या गलत बयानी कह दी? नहीं, मैंने, आप मेरी बात सुनिए, देखिए क्या डिबेट को डिबेट के अंदाज में करेंगे तो अच्छा लगेगा। आपने सबसे पहले बोला कि उन्होंने कोई गलत बयानी नहीं की, उनकी बातों को समझने में दिक्कत हुई है। यहां तो साफ साफ है हिंदुत्व एक बीमारी है, उन्होंने कहा। अरे भारतीय जनता पार्टी की पार्टनर सरकार चलाइए, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जो उन्होंने बयान दिया है, मेरी सुन तो लीजिए, आप बात सुन लीजिए। जो उन्होंने बयान दिया है महबूबा मुफ्ती ने, उन्होंने ये कहा है हिंदुत्व जो है वो बीमारी है, ठीक है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरा ये कहने का मकसद है कि जब वो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं तब वो उनके लिए बीमारी नहीं होती, तब जब वो बीजेपी से अलग हो जाती है तब उनके लिए बीमारी हो जाती है। मेरी बात आप समझने की गौर से कोशिश कीजिए। मसला सिर्फ इतना सा है कि ये सब सियासी बयान है। मुफ्ती साहब इस बात पर कंडेम करिए, आप इस बात पर कंडेम किए कि कोई मजहब इस बात को नहीं सिखाता, और ये कह रहे हैं पृथ्वी खरे जी कि इस्लाम में गर्दन उतार दी जाती है। हिंदुस्तान में अब तक कोई गर्दन नहीं उठाई गई। 750 लोगों को राम के नाम पर कत्ल कर दिया आपने, एक भी नहीं उतारी, खराब कर रहे। हम ये कह रहे हैं 750 लोग राम के नाम पर नारे लगाने पे मार दिए गए इसी मुल्क में। अभी आपने कहा किसकी सरकार थी? उदाहरण है, फिर भी किसकी जनता दल थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जो 90 के दशक में हमें आलोक जी कह रहे थे, जब सरकार हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की थी। हम ये कह रहे हैं कि अगर पंडितों के साथ जुर्म हुआ तो वो भी गलत था, कश्मीरियों को वहां से भगाया गया वो भी गलत था। लेकिन जिम्मेदारी सरकारों की होती है, न गुरुजी आपकी, न मेरी, न पृथ्वी जी की। वह सरकार दे कि वहां से सेंटर में भारतीय जनता पार्टी जनता दल की थी। इन्हें रोकना चाहिए तमाम पंडितों को। आज इस पर राजनीति करेंगे, राजनीति नहीं करवाई जाएगी। लाशों के ढेर पर चल के राजनीति करने वालों को राजनीति नहीं